Now see, I am sharing my screen. All of you are able to see my screen. All of you Yes, are sir. able to see my screen. Yes, sir. Okay. Now, first of all, I will open the program that we have written yesterday. What is the name of that program? Line 2. क्या था नाम उसका, कोई बता सकते हो? I think line 2. See, that day I haven't changed every constants for different line. Today I am changing, and after that I will see और एक आर्गुमेंट बताओ लाइन के लिए। लाइन के लिए कोई आर्गुमेंट बताओ। बच्चा, एक तो डैश्ड होता था, दूसरा डॉटेड होता था, तीसरा सॉलिड होता था, और क्या होता था? कोई बता सकते हो? कोई नहीं, लगता है सब सो गया है। नहीं सो गया है सब जी? सो गए हो सब? नो सर। चौथा क्या होता है No, लाइन sir. स्टाइल? नहीं पता सर। तो पिछले क्लास में लिखे नहीं हो? पिछले क्लास में लिखे नहीं हो? नो डैशबोर्ड सर, जल्दी जल्दी में। क्यों नहीं? स्क्रीनशॉट लिया करो, हम वो प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहे हैं, उसमें देखा करो। ये कब तक चलेगा? नो सर, बताओ। घर है वो रूम में, जाके बोल दो। तुम लोग लिखा करो, लिखो बच्चा, फिर नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं, हम लोग रन कराते हैं। देखिए, क्या सबका अलग अलग सब कुछ दिख रहा है? लाइन विड्थ, लाइन कलर, क्या मार्कर सब अलग अलग दिख रहा है? यस सर। या कोई दिक्कत है किसी को? देखो थोड़ा ज्यादा मोटा लाइन हो गया है, हम लोग इसको थोड़ा चेंज करते हैं। आयुष श्रीवास्तव, देखो अब समझ में आ रहा है? देखो तो सबका अलग अलग मार्कर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोलो, सबका अलग अलग कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सबका अलग अलग लाइन स्टाइल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नो सर।
चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आयुष श्रीवास्तव सीधा बैठकर पढ़ो, कॉपी किताब पास में रखो, कैमरा ऑफ करने से तुम नहीं पढ़ाई करोगे, सीधा बैठो। लिए? ये सर ले लिए स्क्रीनशॉट। चले आगे। गर्ल्स, गर्ल्स लिए स्क्रीनशॉट? ले लिए सर। चले आगे। आर्यन हाँ सर। चले आगे। चलिए सर। और इसको वहां पे भेज भी दो, ऐसे हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लिंक भी बनेगा और सब लोग लिंक पे वीडियो भी देख सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग। See, I have created some slides. Creating a scatter chart. There are two ways for creating the scatter chart. A scatter chart कैसा बनता है बच्चा, वो हम लोग यहाँ पे एक छोटा एग्जाम्पल भी दे करके दिखा सकते हैं। इस तरह से अगर एक्स और वाई एक्सिस है और मेरा वैल्यू अगर है तो इस तरह से ये पॉइंट से डिनोट किया जाएगा वैल्यू। समझ गया? बस केवल यही डिफरेंस है लाइन चार्ट में कि अगर वहां पे ये सारे पॉइंट्स लाइन से कनेक्टेड होते थे और यहाँ पे ये पॉइंट लाइन से कनेक्टेड नहीं होते। समझ गए? यहाँ पे ये सारे पॉइंट लाइन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। स्कैटर्ड चार्ट बनाने का दो तरीका है बच्चा। एक तो प्लॉट फंक्शन से भी हम लोग बना सकते हैं, जिससे अभी तक हम लोग लाइन बनाए, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि हम लोग स्कैटर फंक्शन से भी यूज कर सकते हैं। Using plot function when we are not using line style argument with line color and marker style with plot, ठीक है। अगर हम लोग लाइन कलर और मार्कर स्टाइल यूज किए हैं और लाइन स्टाइल को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसा चार्ट शो करता है? स्कैटर्ड चार्ट शो करता है। कैसा चार्ट शो करता है बताओ? कैसा चार्ट शो करता है? स्कैटर्ड चार्ट शो करता है। समझ रहे हो बात? हम इसका सिंटैक्स भी लिखे हैं, पी डॉट प्लॉट एरे दिए हैं, एक हम लोग आर्गुमेंट दिए हैं जो कि मार्कर स्टाइल दिए हैं वो, और मार्कर साइज 10 दे दिए हैं, लेकिन हम लोग लाइन स्टाइल नहीं यूज किए हैं, इसलिए ये क्या शो करेगा? स्कैटर्ड चार्ट शो करेगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो कोई। अरे सब सुन रहे नो हो? सर। दूसरा, नो सर। in second way we can create the scatter chart using a scatter function. It is also a member of PyPlot library and it is powerful method than plot to create a scatter chart. It uses different arguments like array1, array2, sc, etc, where array1 and array2 are the values associated with x-axis and y-axis. X-axis and y-axis. Okay. X, or simply we can say that array1 and array2 are the values that will be plotted on the scatter chart. Array1 and array2 contains the value that will be placed
इन अ स्कैटर चार्ट। चलो, किसी को कोई दिक्कत है? चले आगे, चले आगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एस जो No, sir. होगा नो वो मार्कर का साइज डिफाइन करेगा, जो कि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं। सी जो होगा वो कलर को डिफाइन करेगा। समझ गए? सी जो होगा कलर को डिफाइन करेगा और एस जो होगा मार्कर के साइज को डिफाइन करेगा। फिर हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं आर्गुमेंट्स यूज्ड विथ स्कैटर array 1 array 2 array 2 containing the value. Next argument is s, the marker size. We can use numeric value. मार्कर साइज के लिए ये यूज होता है एस। तीसरा है सी, it is used to specify the marker color sequence or sequence of color. It is optional argument. We can use a scattered function with arguments as follows. हम लोग import matplotlib dot pyplot as plt कर लिए हैं। plt dot scatter array 1 array 2 s equals to यानी कि size equals to 10 दे दिए हैं। मार्कर का कलर इक्वल्स टू मैजेंटा दे दिए हैं और मार्कर इक्वल्स टू डी दे दिए हैं। अब जो भी array 1 array 2 में होगा उसके मार्कर का साइज 10 होगा, मार्कर का कलर मैजेंटा होगा और मार्कर का स्टाइल क्या होगा? डी होगा। लेकिन तुम लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिए हो? यस सर। Yes, sir. चलो इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिए सर। चलो इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? यस सर। या कोई दिक्कत? देखो अभी तक जो भी मैंने क्रिएट किया, मार्कर का कलर स्पेसिफाई किया, मार्कर का साइज स्पेसिफाई किया, वो कॉमन था, वो सारे मार्कर के लिए यूज हो सकता था। लेकिन हम लोग अगर डिफरेंट मार्कर है तो उस डिफरेंट मार्कर के लिए डिफरेंट साइज और डिफरेंट कलर भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे कि एरे बना लेंगे, साइज का अलग एरे बना लेंगे और कलर का अलग एरे बना लेंगे। जैसा कि तुम देखे होगे हम एरे 1 भी बनाए हैं, एरे 2 भी बनाए हैं, COL कलर के लिए भी मार्कर बनाए हैं और SIZ साइज के लिए भी एरे बनाए हैं। इसको सारे को जब हम लोग, अगर मेरे एरे में 5 वैल्यू है, अगर मेरे एरे में 5 वैल्यू है तो मुझे अगर इंडिविजुअली सबको कलर स्पेसिफाई करना है, यानी कि कलर एरे में भी कितने वैल्यू को रखना होगा? 5 वैल्यू को रखना होगा। साइज में भी कितने वैल्यू को रखना होगा? 5 वैल्यू को ही रखना होगा। और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो plt डॉट स्कैटर्ड array 1 array 2 ये एरे कंटेंट है। c इक्वल्स टू कॉल, यानी कि जो हम लोग कलर के लिए जो हम लोग एरे बनाए हैं उसको c के साथ पास कर रहे हैं एज ए वैल्यू, और साइज के लिए जो हम ये बनाए हैं, एरे बनाए हैं, s के साथ उसको हम पास कर रहे हैं। और फिर हम लोग plt डॉट शो कर दिए हैं। तो अब जो भी होगा मेरा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है। अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, समझ गए? हम लोग अब एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं इसको, इस स्कैटर्ड चार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। समझ रहे हो बात? देखते हैं कैसे प्रोग्राम बनता है। यही प्रोग्राम रहने देते हैं, मेरे पास सब कुछ है ही, केवल हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। पहले सिंगल एक बनाकर देखते हैं, पहले एक सिंगल बनाकर देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बनाएंगे, देखेंगे। हम लोग अभी केवल शुगर का कंजम्पशन चेक करते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या है, p डॉट स्कैटर
और हम लोग यहाँ पे एक एरे का क्या नाम है, शुगर, और दूसरे एरे का क्या नाम है, इधर हम लोग ले लेते हैं विक, क्योंकि एक्स एक्सिस को पहले देना है, और दूसरे एरे का क्या नाम है, शुगर। हम लोग ले लेते हैं C इक्वल्स टू R, C इक्वल्स टू R, कॉमा, फिर S इक्वल्स टू 10, और हम लोग यहाँ पे कर देते हैं PLT डॉट शो, PLT डॉट शो, Alt R, रन करा दिए। ओ सॉरी, हम लोगों ने गलती किया है, P डॉट शो करना होगा, PLT डॉट शो नहीं करना होगा, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट विथ, देखिए तो मार्कर क्या दिख रहा है, या कोई दिक्कत है किसी को, बोलो। देखो तो मंडे को जो मेरा कंजम्पशन है 1 लीटर है, ट्यूसडे को कंजम्पशन 2 लीटर है, वेडनेसडे को कंजम्पशन 3 लीटर है, थर्सडे को कंजम्पशन, वेडनेसडे को कंजम्पशन 0.5 लीटर है, थर्सडे को कंजम्पशन 6 लीटर है। देख सकते हैं सारा मार्कर से क्या डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। चले आगे, स्क्रीनशॉट Yes, sir. लीजिए इसका। इसका ये प्रोग्राम का हेडिंग बदल देना, ठीक है। प्रोग्राम का हेडिंग अब स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी को कोई प्रॉब्लम भी है, अनन्या, शिवांगी, आयुष, नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है, No, sir. क्या चले आगे, Yes, sir. चले आगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, और देखते हैं कि आगे मेरा क्या होता है, समझ रहे हो बात। हम लोग अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स का हम लोग अलग अलग साइज और अलग अलग कलर, सारे मार्कर का हम लोग डिस्प्ले करते हैं। इसका चेंज कर देते हैं विथ डिफरेंट मार्कर साइज एंड कलर, समझ गए। हम लोग इसको सेव एज कर लेते हैं, वो प्रोग्राम भी गड़बड़ा गया है, तो सेव एज भी नहीं हुआ था। स्कैटर 1 लीजिए, हम लोग एक यहाँ पे मेरे बताइए, मेरे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं। यानी कि हम लोग एक कलर नाम का फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें कि हम लोग 7 कलर डाल देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, मैजेंटा, सियान, और एक तो कोई कलर कोड बताओ। पर्पल। हम लोग यहाँ पे साइज भी डाल देते हैं, SIZE इक्वल्स टू साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चलिए 7 वैल्यू हो गया। हम लोग C इक्वल्स टू कौन सा वैल्यू रख लेते हैं,
कॉल, और साइज इक्वल्स टू हम लोग कौन सा वैल्यू रख लेते हैं, एस इक्वल्स टू साइज। अब देखेंगे कि जो भी 7 मार्कर मेरे प्रोग्राम में बन रहा है वो सातों मार्कर का ऑल द 7 मार्कर is displayed with different size and different color, is displayed with different size and different color, save as scatter to alt R। कुछ गड़बड़ी हो गया है, क्या गड़बड़ी हुआ है जी, कहीं पे सीक्वेंस में गड़बड़ी है? यहाँ पे पीटर स्कैटर में सर। कहाँ पे है? पापा गलत लिख के दिलवाना सर। हेलो हेलो, देखिए कहाँ पे एरर है। 7 तो वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है ना? 7 वैल्यू है तो फिर क्यों नहीं हो रहा है भाई? और यहाँ पे जो हम लोग दिए हैं 3 3 6 1 7, देखते हैं एक बार सही से एरर क्या आ रहा है, फिर हम लोग इसको दूर। वो पर्पल कलर स्पेसिफाई नहीं था, पी कोड नहीं है पर्पल का। रन कर गया, देखिए तो सारे डॉट्स का अलग अलग कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताइए। थोड़ा सा चलिए हम लोग साइज थोड़ा और बड़ा करते हैं, हम लोग दे देते हैं 4 6 8 10 12 14 16 20। अब हम लोग फिर से रन कराते हैं तो देखेंगे कि देखिए सारे डॉट्स का कलर अलग अलग और साइज अलग अलग आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? प्रोग्राम बन सकता है? चलिए हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक है। एक दूसरा प्रोग्राम आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इसका। यस सर। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा प्रोग्राम और बना करके। फाइबोनेची सीरीज तो आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं? जानते हैं सर। जानते हैं सर। तो अगर फाइबोनेची सीरीज को अगर हम डिस्प्ले कराएं तो वो कैसे डिस्प्ले करेगा? हम लोग चाहे तो फाइबोनेची सीरीज का प्रोग्राम भी बना करके उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, नहीं तो अब लोग लिखते हैं प्रोग्राम WAP to display the first 10 elements of Fibonacci series with a scatter chart. with a scatter chart। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं import matplotlib dot pyplot
as plt, import matplotlib.pyplot as plt। हम लोग बना लेते हैं, एक एरे को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट numpy as np। हम लोग अब लिखते हैं fiv, फिबोनाची नाम का एक एरे बना लिए हैं, फिबोनाची नाम का एक एरे बना लिए हैं। पहला क्या होता है बच्चा, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 5, 8, 13, 21। 10 को हुआ क्या, 3, 3 सौ नहीं हुआ, 29। यही ना होगा, सॉरी 29 नहीं, 34। 34। यही ना होगा फिबोनाची सीरीज। यस सर। ठीक है, हम लोग अब लीजिए लिख लेते हैं, COL छोड़िए, COL रहने दीजिए, PLT डॉट स्कैटर PLT डॉट स्कैटर FIB, कॉमा S इक्वल्स टू 10, C इक्वल्स टू रेड। हम लोग इसको बंद कर देते हैं, PLT डॉट क्या कर देते हैं, तो कर देते हैं, और हम लोग इसको रन कराते हैं। हम लोग रन कराते हैं, इसको देते हैं स्कैटर 3। देखिए कुछ गड़बड़ी आ रही है, और वो क्लियर गड़बड़ी है। जो मैंने अभी सिंटैक्स दिया है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, उसको किसी ने केयर नहीं किया। इसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है array1 और array2 है। क्या कोई दिक्कत किसी को? array1 और array2 है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ही एरे दिए हैं। समझ रहे हो बात? तो मुझे दूसरा एरे भी देना होगा। जब तक हम लोग दूसरा एरे नहीं देंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10। अब हम लोग यहाँ पे देते हैं FIB, और यहाँ पे क्या देते हैं, रेंज। हम लोग रन कराते हैं,